नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खिसियानी ममता खंबा नोचे। दरअसल ये कहावत इसलिए जहन में सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त की तस्वीर सामने नजर आ रही है, वो साफ इशारा करती है कि ममता बनर्जी अब खंबे के पीछे पड़ गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो एक के बाद एक टीएमसी के बयान जो सामने आ रहे हैं, आपको बताते चले कि ममता बनर्जी दरअसल नंदीग्राम पहुंची थी चुनाव प्रचार करने, और इस दौरान वो खुद खंबे से टकरा कर गिर गई। लेकिन अब वो तरह तरह के आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से साजिशन उनके ऊपर हमला किया गया और 3-4 लोगों ने उन्हें धक्का दिया है। और इसीलिए ये कहावत इस बार बिल्कुल सटीक बैठती ममता बनर्जी पर कि खिसियानी ममता खंबा नोचे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चश्मदीदों का साफ तौर पर यह कहना है कि खंबे में जाकर ममता बनर्जी टकराई थी और उसी से वो हल्की फुल्की चोटिल हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार टीएमसी माहौल बनाती दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से एक एक कर टीएमसी चाहे ममता बनर्जी जो बीजेपी की पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, साफ तौर पर दर्शाता है कि अब ममता बनर्जी को डर सताने लगा है कि अब पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, उनकी जो खुद की सीट है नंदीग्राम, वो भी उनके पैरों से खिसकने वाली है। और यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंची थी तो उनका पैर खुद फिसल गया। और यह बड़ा इशारा करता है कि अब की बार ममता बनर्जी की सरकार गिरने वाली है, जिसके बौखलाहट साफ तौर पर ममता बनर्जी दिखाती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान वो घायल हो गई थी, हल्की फुल्की चोट उन्हें आई थी और इस समय ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। हालांकि उनका एक्सरे भी डॉक्टर ने किया था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ ये कहा है कि एक्सरे की रिपोर्ट में फिलहाल कोई हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन हल्का सा सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी इस चुनावी समय में सिर्फ और सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए या वो चोट से वोट को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की जो बयानबाजी कर रही हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर आपको बताते चले, जो चश्मदीद वहां पर उस समय मौजूद था, दीप शंकर, जिसका साफ तौर पर यह कहना है कि उसने पूरी वीडियो बनाई है, पूरा फुटेज उसके सामने है और उस फुटेज में हम सभी ये देख पा रहे हैं, क्योंकि वो फुटेज सोशल मीडिया पर अब ज्यादा वायरल हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी तमाम जो राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए जो बीजेपी पे साफ तौर पर आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन साफ तौर पर उस फुटेज में आप ये देख पाएंगे कि ममता बनर्जी खुद गिरी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, बीजेपी का नाम खराब करने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाती नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बताते चले कि बीजेपी ने भी साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए चुनाव आयोग से साफ तौर पर यह कहा है, ये मांग की है कि जो भी वीडियो आपके पास पहुंचा है उसे आप सार्वजनिक कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी झूठे आरोप लगा रही हैं बीजेपी के ऊपर, ये वाकई बेहद शर्मनाक है और साथ ही साथ बड़ी बौखलाहट भी यहां पर दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक एक कर जो टीएमसी के नेता उनका साथ छोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर उसी की नाराजगी है, ये उसी की बौखलाहट है जो ममता बनर्जी अब इस तरीके से चोट पर राजनीति कर दिखाती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर ममता बनर्जी के जो जवाब आए हैं उन पर सवाल उठाए हैं। और इसके अलावा टीएमसी का साफ तौर इसके अलावा बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि टीएमसी झूठ फैला रही है, लगातार उस पर झूठ फैलाने का आरोप लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपको भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले, जो कि ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी राज्य निर्वाचन अधिकारी से कल शाम तक 5 बजे तक इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। तो इस तरीके से लगातार अब बीजेपी सीबीआई की मांग कर रही है और लगातार जो अब तमाम तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी की हो फिर चाहे वो कांग्रेस के, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर टीएमसी पर हमलावर है। अधीर रंजन चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि सियासी पाखंड है, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए ममता बनर्जी अस्पताल में जाकर बैठी हुई हैं, चोट लगने का बहाना हालांकि वो कहते हुए दिखाई पड़ रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जबकि डॉक्टर साफ तौर पर ये कह चुका है कि हड्डी कहीं नहीं टूटी है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ममता बनर्जी इस कदर अस्पताल में इतनी बड़ी पट्टी बांधकर बैठी, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो गया हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों को भड़काने के लिए और चुनावी समय में, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका जो पार्टी
पार्टी है वो पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। तो अब सिर्फ और सिर्फ जनता को थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए, थोड़ा सा भावात्मक कार्ड खेलने के लिए, थोड़ा सा जनता को मूर्ख बनाने के लिए ममता बनर्जी अब इस तरीके की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि ममता बनर्जी हमले का बहाना बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं, जो कि वो नाकामयाब साबित होंगी। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए कि मुझे धक्का दिया गया, और यही नहीं, ममता बनर्जी कि जो पार्टी के लोग हैं वो इसी से शिकायत भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में डर दिख रहा है। देखिए, डर किस में दिख रहा है, साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी राजनीति करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ी और इशारा करता है कि अब टीएमसी को साफ तौर पर इसका खतरा होने लगा है कि अब उनकी जमीन जाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से चाहे बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की, चाहे बात करें सीएम योगी की मालदा में होने वाली रैली की, उसका असर अब इस तरीके से दिख रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के नेता एक एक कर उनका साथ छोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर बौखलाहट ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के इस तरीके से शर्मनाक हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले जिस तरीके से लगातार ये सियासी बवाल मचा हुआ है, और इसी बीच जो आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही है, इसको लेकर बीजेपी ने भी साफ तौर पर इसी को चिट्ठी लिखी है और ममता पर सवाल उठाए हैं। और दरअसल ममता बनर्जी क्या कह रही थी वो हम आपको बताते हैं। ममता बनर्जी का यह कहना है कि वो कार के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ लोग मेरी कार के आसपास आए और कार के दरवाजे के गेट को धक्का मारकर चले गए, जिससे कि मेरे पैर में चोट लग गई। देखिए कैसे शर्मनाक बयान ममता बनर्जी देती हुई नजर आ रही हैं, जबकि साफ तौर पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी को के आसपास इतनी भीड़ है और इतने लोग उनके आसपास चल रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पूरा पुलिस का कुनबा लेके चलती हैं, क्या पुलिस के कुनबे के सामने कोई हमला ममता बनर्जी पर कर सकता है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी तरह तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। और साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि नंदीग्राम में हार का डर बता रहा है, हार का डर ममता बनर्जी को सता रहा है, और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी घबराहट में इस तरीके से स्टंट पब्लिसिटी स्टंट करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपको बताते चले कि साफ तौर पर बीजेपी और कुछ चश्मदीदों के हवाले से ये पूरी घटनाक्रम जो है सामने आई है, और ममता को पाखंड सभी लोग इस पर बता रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल प्रदेश से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कई ट्वीट किए गए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया। बीजेपी ने इन बयानों के साथ ये सवाल किया है कि क्या हाथ से निकल चुकी है लड़ाई में चुनावी सहानुभूति बटोरने की लगातार ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं। और इससे पहले आपको बताते चले कि विजयवर्गीय ने भी साफ तौर पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं। आपको बता दें विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा कि जनता की सहानुभूति को पाने के लिए ममता ऐसे आरोप लगा रही हैं, उन्हें पता है कि जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को वह चंडी पाठ कर रही थी और आज नाटक कर रही हैं। बंगाल भाजपा ने यह भी कहा कि मैं 6 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ। जिस प्रकार से ममता पुलिस से घिरी होती है, क्या उन पर हमला करने की कोई सोच भी सकता है? ऐसा माहौल है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कोई हमला नहीं कर सकता। और इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही टीएमसी पार्टी छोड़कर आए शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता ने गलत चंडी पाठ किया था। दरअसल ममता बनर्जी पिछले दिनों नंदीग्राम पहुंची थी, जहां पर उन्होंने चंडी पाठ किया था, और इसी पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह कहा बनर्जी ने गलत मंत्रोच्चार कर बंगाल की संस्कृति का बार बार अपमान किया है। और इसके पहले उन्होंने कई बार भगवान राम का अपमान किया। जो बंगाल का अपमान करते हैं उनको बंगाल की जनता नहीं चाहती है। और इसके अलावा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी साफ तौर पर यह कहा कि सहानुभूति के लिए इस बार ये नौटंकी नहीं चलेगी। आपको बताते चले कि इस बार अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को जमकर खरी-खोटी सुनाई है, और खरी-खोटी सुनाते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सहानुभूति बटोरने के लिए इस बार ऐसी नौटंकी काम नहीं करेगी। ममता बनर्जी राज्य की पुलिस मंत्री हैं, और यदि वो सुरक्षित नहीं है तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहीं नंदीग्राम में माकपा उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने भी ममता के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के साथ ही कहा कि मतदाता इस बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी
और उनके अभिषेक भतीजी जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो उनके लिए किरकिरी अब हो रही है, साफ तौर पर दिखाता है कि अब आने वाले समय में देश प्रदेश की जनता अपना मूड बदल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद जो ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, लोग लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि बंगाल पुलिस ने ममता पर हमला करने वाले पिलर को गिरफ्तार कर लिया है, उस पिलर से भाजपा के सदस्यता का कार्ड मिला है। देखिए कैसे किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, दरअसल वो टकराई खुद पिलर से थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए वो अब इस एक खंबे के पीछे पड़ जाएंगी शायद, और उस पर कार्रवाई करने की वो बात करेंगी। और इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की छीटाकशी ममता बनर्जी पर हो रही है। और वाकई अब प्रदेश की जनता पूरा मूड बनाती हुई दिखाई पड़ रही है कि इस बार जो झूठ की राजनीति लगातार करती आई है, लगातार जो आतंकवाद को बढ़ावा देती आई है, उसको उखाड़ फेंकना है। और यही बानगी है कि अब ममता बनर्जी जो साफ तौर पर ये जान चुकी है कि उनकी जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है, और इसीलिए लगातार वो इसी को लेकर वो लगातार इस तरीके से पब्लिसिटी करने में लगी हुई है, जिसकी बानगी साफ तौर पर आने वाले चुनाव के बाद दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि साफ तौर पर 2 मई के बाद जो परिणाम साबित सामने आएंगे वो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की एक नई तस्वीर होगी, नया पश्चिम बंगाल होगा, जिसमें एक नया परिवर्तन होगा, नई विकास की लहर बहेगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।